हेलो गाइज़, आप लोग कैसे हो गाइज़। आपका भाई आप ही के चैनल पे डिस्कस करने वाला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मेरे भाई लोग बिगनर्स लोग हैं उन लोगों को गाइज़ काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है। यहाँ पे बिगनर्स लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा एक गेम प्लान की जा रही है। जो मेरे भाई लोग हैं उन लोगों को स्टॉप लॉस मैनेज करना नहीं आता। बिटर ट्रूथ है गाइज़, लेकिन मैं आपको आज बेस्ट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद अपने स्टॉप लॉस को इतने अच्छे तरीके से मैनेज करोगे, आपको किसी भी एक क्लासेस लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी जो आपसे हाई अमाउंट चार्ज करते हैं एक छोटे से टॉपिक को सिखाने के लिए। मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कि आप लाइव ट्रेड में सीख सकते हो। गाइस, एक बात आप हमेशा याद रखना, आपको हर कोई बंदा एक लेवल सेट करके दे देगा, आपको बता देगा कॉल ले लो पुट ले लो, लेकिन उनको आपको ये नहीं बताएगा कि राइट टाइम पे एंट्री कैसे लेनी है, राइट टाइम पे एग्जिट कैसे लेना है, राइट प्रॉफिट कैसे बुक करना है, राइट टारगेट क्या होगा, राइट स्टॉप लॉस क्या होगा। ये सारी चीज़ इस चैनल पे डिस्कस करने वाला हूँ। बारी बारी सबका नंबर लगाओ। लेकिन गाइस, आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम डेली रूटीन में स्टॉप लॉस हंटिंग हमारी होती है और हम हमेशा फॉर्मों के कारण न्यू ट्रेड नहीं ले पाते। तो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। पहली बात हम जो डिस्कस करने वाले हैं, रिस्पेक्ट योर कैपिटल। मेरे जितने भी भाई हैं वो अपनी कैपिटल को रिस्पेक्ट करना आजकल के समय भूल चुके हैं। वो लोग एक उम्मीद के कारण बने हुए हैं। वो लोग ये चाहते हैं कि अगर हमने कॉल की पोजीशन बना दी या पुट की पोजीशन बना दी तो वो ट्रेड वैसे ही चलेगा। नहीं गाइस, मार्केट इज सुप्रीम है। मार्केट कभी भी आपके टारगेट को हिट भी नहीं करेगी, आपका एसएल मोस्ट ऑफ द टाइम खाएगी, और जिससे क्या आपके माइंड में फोमो पैदा होगा। जब आपको एक ऐसा ट्रेड मिलेगा ना जहाँ पे मार्केट सिर्फ इस जगह जा रही है, तब आप कहोगे यार हमारा इतना बड़ा लॉस हो गया और हमने क्यों नहीं रिकवर कर पाए। तो गाइज, ये हर दिन आप कहोगे एसएल रिकवर करवा दो, स्टॉप लॉस रिकवर करवा दो। आप मेरे नहीं किसी की भी एक चैनल पे लाइव स्ट्रीम में जाकर बोलोगे स्टॉप लॉस रिकवर करवा दो, गाइज कोई नहीं करवा सकता। आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, आप अपने आप ही अपना लॉस रिकवर कर सकते हो अपने बलबूते पे। अगर हमने स्मॉल मिस्टेक सुधार ली ना तो आप डेफिनेटली ठीक हो जाओगे। तो पहली बात, अपनी कैपिटल की रिस्पेक्ट करना सीखो। सेकंड थिंग, हम सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉफिट के साथ हमें समझौता करना पड़ेगा। जी हाँ गाइस, हमें प्रॉफिट जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, प्रॉफिट के साथ हमें अपना कंप्रोमाइज़ करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 70 कमाए, 80 कमाए, 90 कमाया, उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। गाइस, अभी तक जो मेरा भाई अभी तक चैनल में बना हुआ वीडियो देख रहा है तो चैनल को एक जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आपको मिलनी चाहिए, और एक लाइक करना मत भूलना। तो भाइयों, अब मैं आपको सिखाता हूँ प्रॉफिट के साथ कैसे समझौता करें। गाइस, पहली बात, हम यहाँ पे एक आपको मैं टेबल दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक आप लोगों के लिए एक बेस्ट जो मैं जैसे सीखा हूँ, मैं एक सबसे नीचे लेवल से, मानोगे आप एक नॉर्मल लेवल से उठाऊँ। मैं ये नहीं कि हाई कैपिटल लेके उठाऊँ। मैंने मार्केट में जो कैपिटल स्टार्ट करा था ना अपना काम, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको स्टोरी यही बताऊँगा कि मैंने 5K की कैपिटल पहले रखी, फिर मैंने 5K से 10K किया, 10K को मैंने 5K को सीधा निकाल के सीधा 5, फिर दोबारा 5K से स्टार्ट किया, फिर मेरा टारगेट बनता गया धीरे धीरे 15K। ये भी तरीका आगे बताऊँगा कैसे आप अपनी स्मॉल कैपिटल को कैसे इंप्रूव करोगे एक एक स्टेज पे। तभी कह रहा हूँ चैनल पे जुड़े रहना सबसे इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपसे कोई प्रीमियम कोर्स ज्वाइन करवा रहा, कोई मेरा टेलीग्राम नहीं है, सिर्फ एक यूट्यूब है, दैट्स इट। तो गाइज, यहाँ पे हम देखते हैं, सपोज करो आपको प्रॉफिट 100 रुपीज़ का होता है, तो आपने उस दिन सिर्फ उस दिन ये सोचना है कि मैं एक ट्रेड और लूँगा, लेकिन मैं सिर्फ अपना लॉस जो ले सकता हूँ ना सिर्फ 30 रुपये का उठाऊँ एक दिन, क्योंकि हमने डिसिप्लिन ट्रेडर बनना, ना कि हमें गैम्बलिंग करनी है। तो गैम्बलिंग करने के मूड में हो स्टॉक मार्केट में, तो गाइस मैं आपको एक बेटर ट्रूथ यही बताऊँगा, डेफिनेटली लॉस में ही रहोगे, लॉस रिकवर लिखते रहोगे, दूसरों की स्ट्रीम में नहीं होने वाला। तो जो बता रहा हूँ वैसे ही आप फॉलो करो। 30 रुपये का उस दिन के लिए आपको सिर्फ एक रिस्क लेना है, क्योंकि आपने 100 रुपये कमा चुकी हो, ऑब्वियसली आपका 100 रुपीज़ अर्न हो चुका है। अब आपने 30 रुपीज़ देने के लिए तैयार हो मार्केट को।
अब यहाँ पे 30 रुपये का सपोज करो एसएल लग चुका है, 70 रुपीज़ आपको घर लेके जाना हर हालत में, नो ट्रेड। उसके बाद मेरा कोई भाई ट्रेड नहीं करेगा क्योंकि आपका उस दिन का 30 रुपये का एसएल लग चुका है। ठीक है, ये एक होते डिसिप्लिन की निशानी, क्योंकि हम साइडवेज में ही हमें ट्रेड कम मोस्टली मिलता है। कई बार कभी ऐसे दिन होते हैं जब ट्रेड मिल रहा था, कहीं बस साइडवेज में ही मार्केट अटकी रह जाती है, उसमें भी ट्रेड बनाने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो साइडवेज मार्केट से कैसे गेम खेलते हैं वो भी बता हुआ इसी चैनल पे, टेंशन मत लेना। अब सपोज करो यहाँ पर आपका 30 रुपये का एसएल लग चुका है। अब अगले दिन आओगे, आपका दिमाग पीस ऑफ माइंड के साथ होना चाहिए, पीस ऑफ माइंड के साथ आपका माइंड चलेगा और आपका जितना डिसिप्लिन रहोगे ना, तो गाइस आपके लिए जो एसएल रिकवर करना ना, अब आपको अगले दिन कितना कमाना होगा। ये तो आप 70 रुपये तो अपने घर पे लेके जा चुके हो, अब आपको अगले दिन वो 30 रुपये कमाना पड़ेगा, आपको हर हालत में कमाना होगा, क्योंकि हमें रिकवर यहीं से करना है। ठीक है, छोटे अमाउंट से ही रिकवरी होती रहेगी। अब अगले दिन आपने ये सोचना भाई आज मुझे ट्रेड लेना है, लेकिन 30 रुपये का जो प्रॉफिट होगा ना उसको मैंने कल से अपना ख़त्म करना है। इसके बाद अगर हमें 70 रुपये का प्रॉफिट हो, 80 रुपये का, हम वैसे ही कंसीडर करेंगे, वो हमारा एक उस दिन का प्रॉफिट होगा। लेकिन रिकवर हो गया, जो हमने इतना बड़ा सोचा था वो अगले दिन रिकवर हो गया। तो ये छोटी सी बात एक एक भाइयों को समझ आ गई होगी। जो लोग 200 रुपये का प्रॉफिट कमाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, पूरी शीट का, ज़्यादा कुछ डाउट हो अभी भी लेना चाहते हो ले सकते हो। 200 रुपये कमाते हैं तो आप 40 रुपये का रिस्क उस दिन रख सकते हो और 160 आपको घर पे लेके जाना है ही। अब 300 रुपये का अगर प्रॉफिट होता है, अब 40 रुपये का अगर आपका एसएल हंटिंग होता है उस दिन, स्टॉप ट्रेडिंग। अगले दिन आओ, वही 40 हमने रिकवर करना है, ये आपके माइंड में फिक्स्ड होना चाहिए। एक होता है ना पत्थर का निशानी बना लो आप। ऐसे ही अगर आपने 300 रुपये का प्रॉफिट कमाया है, उस पर आप 60 रुपये देने के लिए तैयार हो मार्केट में, आपको 240 अपना घर में लेके जाना है। ऐसे ही सेम सिनेरियो इसमें भी चलेगा। अब मैं आपको ज़्यादा लंबी ना हुई वीडियो आगे बताता हूँ। रिकवरी भी आपको ऐसे करनी, आई होप एक एक बंदे को समझ आ गई हो। 300 तक मैं समझा चुका, बाकी सारे सिनेरियो ऐसे ही होगी। अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं गाइज। अगर एक बात याद रखना, एसएल को रिकवर करोगे, अगर आप एसएल को रिकवर करोगे उसी दिन, वो ट्रेड नहीं मिला ना तो कोई बात नहीं, वो एसएल अपने अगले दिन ज़रूर रिकवर करना विद अ ट्रायल मेथड, क्योंकि हमें अगले दिन नहीं पता। सपोज करो आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, अब आपका 30 रुपये का क्या हुआ, कल का रिकवर हो गया, अब बचा कितना, 70 रुपये का। आप ट्रायल मेथड इस पर लगा लेना। ट्रायल भी बताऊँगा कैसे ट्रायल करते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए ये एक नोट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपका एक दिन में 2 बार एसएल हिट होता है, ध्यान से सुन लो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आपका 2 बार एसएल हिट होता है ना, उसी टाइम पे आप, कोई मेरा भाई वादा करेगा ज़्यादा लंबी ट्रेडिंग मत करना, डोंट बी मोर ट्रेडिंग। अगर आपने गाइस ज़्यादा ट्रेडिंग करी तो आपका क्या होगा, 2 टाइम एक दिन एसएल हिट हो चुका, आपका ब्रोकरेज लगेगा, आपकी ओवर ट्रेडिंग होगी, इससे आप लोगों का ही नुकसान होने वाला है। 2 टाइम एसएल हिट, सीधा क्लोज कर दो, नेक्स्ट डे मिलेगी एक पीस ऑफ माइंड के साथ। अब लास्ट जो पॉइंट है मेरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट समझाने वाला हूँ, ओवर ट्रेडिंग से बचना। ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली लोग, ट्रेडर्स लोग आजकल के टाइम में, जो रिटेलर्स है, जो स्मॉल ट्रेडर्स है, जो आप लोग बिगनर्स आते हो, आप लोग प्रॉफिट से ज़्यादा तो ब्रोकरेज दे रहा है मेरा भाई, आधे से ज़्यादा। अगर किसी को 100 रुपये लेता है ना, वो खुश हो जाता है, भाई 100 रुपये आ गए, 100 रुपये आ गए, भाई ये भी तो देखो, उसमें ब्रोकरेज भी तो आप पे कर रहे हो ना। तो थोड़ा आप दिमाग लगा के ट्रेडिंग किया करो। इसमें मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करूँगा कि कैसे आपको बेस्ट ट्रेडर बन सकते हो। तो ये सारा आज का कंप्लीट हो गया। आई होप आपको स्टॉप लॉस समझ आ गया हो। मैं ऐसी अलग अलग वीडियोस की टॉपिक लाऊंगा, तो इसी के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा और एक लाइक जरूर करना होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। ओके, बाय गाइस।